थैंक यू जीसस। आइए प्रियो, आज के वचन में चलते हैं और उसके लिए हम निकालेंगे उत्पत्ति 37 अध्याय। और यदि आप यहाँ पे कहानी देखोगे, यूसुफ की कहानी है। यहाँ पे बैठ जाना बेटा, क्यों डिस्टर्ब कर रही है? और आवाज़ नहीं आना चाहिए मुझे। 37 अध्याय, और यहाँ पे आप देखोगे यूसुफ की कहानी है। यदि आप इसको घर पे आप इस कहानी को पढ़ना है, आपको बोला जाता है, लेकिन आप लोग कहानियाँ पढ़ते नहीं हो। ये बड़ा दुख की बात है जब भी आपको बोला जाता है। कुछ कुछ पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कहानी को पढ़ते ही नहीं हैं। इस वजह से आपको ध्यान भी नहीं रहता है। इसलिए आज से जो भी आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा उसको पढ़ना ज़रूर है। 37 अध्याय से 50 अध्याय तक यदि आप पढ़ोगे तो वहाँ पे यूसुफ की कहानी है, जिसको आपको पूरी तरीके से जानना ज़रूरी है। इसलिए यहाँ से 50 अध्याय तक के आपको कंप्लीट करना है। अगले सप्ताह जब मैं आपसे मिलूँगा आपके घरों पे, या फिर जब भी, या फिर हम संगति में मिलेंगे, तब मैं पूछूँगा कि क्या आपने उसको पढ़ा कि नहीं पढ़ा, सभी से, चाहे वो बहनें हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो जो भी हो। ओके, तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो 5वें वचन में लिखा है, और यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। और उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है सो सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखते हैं कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? सो वे उससे स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यो वर्णन किया कि सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। यह स्वप्न उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको दपट के कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई तो उससे डाह करते थे और उसके पिता ने उसके इस वचन को स्मरण रखा। ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बाइबल बता रही है कि यूसुफ के जीवन में एक काम हो रहा है परमेश्वर का। यूसुफ के जीवन में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर की ओर से एक शुरुआत की जा रही है। यूसुफ के जीवन में किस तरीके से परमेश्वर के भविष्य को लेकर के एक शुरुआत करी जा रही है, परमेश्वर के कल्पना को लेकर के शुरुआत करी जा रही है। और वो शुरुआत एक सपने से हुई है। कैसे हुई है? एक सपना। और बाइबल बताती है, जब वो सपना यूसुफ ने देखा, वो सपना जाकर के उसने अपने भाइयों को बताया है कि हम खेत में खड़े हैं और जो मेरा पुआल मैंने बांधा है उसके सामने तुम्हारे 11 पुआल आकर के दंडवत कर रहे हैं। बाइबल बताती है उसके भाई लोग जो हैं वो जलन से भर गए। फिर बाइबल बताती है कि दूसरा सपना वो वापस उसने देखा, और उसने क्या देखा कि सूरज, चंद्रमा और तारेगण जो है उसको क्या कर रहे हैं? दंडवत कर रहे हैं। और इस सपने को देख करके उसके भाइयों को और ज्यादा उससे जलन होने लगी। ये कहानी आपने पढ़ी भी होगी और हो सकता है शायद कई बार आपने सुनी भी होगी, लेकिन आज मैं आपको इस कहानी से बताना चाहता हूँ कि मेरे प्रिय, आपकी ज़िंदगी में जब परमेश्वर की ओर से कुछ शुरू होने लगता है, वो एक सपने के माध्यम से हो सकता है, वो प्रभु के किसी जन के माध्यम से बोली गई एक बात के माध्यम से हो सकता है,
वो किसी इस बात के माध्यम से हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति ने आपके लिए बोल करके रखा है कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए ये है, या आपने सपने में देखा होगा, या आपने दर्शन में देखा होगा, या परमेश्वर ने आपसे व्यक्तिगत आकर के बात करी होगी, या खुदा के खादिम ने आकर के आपसे बात करी होगी, और परमेश्वर ने इन तमाम बातों के माध्यम से आपके ऊपर रिवील किया होगा कि मेरी योजना तेरे जीवन के लिए ये है। और जब वो परमेश्वर के माध्यम से वो योजनाएं आपको बताई गई, हो सकता है उन योजनाओं को बहुत सारे लोगों को आपने बताया होगा, या फिर जब वो योजना आपके ऊपर रिवील करी जा रही थी किसी ने सुना होगा, लोग आपसे चलने लगे होंगे, लोग डाहा करने लगे होंगे। या फिर हो सकता है ऐसा ना हुआ हो, या फिर ये भी हो सकता है उस योजनाओं को जब आपकी जिंदगी में पूरा होने का मौका आने लगा है, तब आपकी जिंदगी में उस योजनाओं को जब आपकी जिंदगी में परमेश्वर के द्वारा दिया गया, तब तो आप बड़ा आनंद में थे, तब तो आप बड़े बहुत ज़्यादा खुशहाली में थे, तब तो आप बहुत ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, एक एंजॉयमेंट अपनी ज़िंदगी में ले रहे थे। मेरे परमेश्वर ने कहा है कि वो मुझे एक ऑफिसर बनाएगा, मेरे परमेश्वर ने कहा है वो मुझे भविष्यद्वक्ता बनाएगा, मेरे परमेश्वर ने कहा है मैं मुर्दों में से जी उठाने वाला व्यक्ति बनूंगा, मेरे परमेश्वर ने कहा है मैं बिजनेसमैन बनूंगा, मेरे परमेश्वर ने मुझे कहा है कि मैं तुझे एस्तर बनाऊंगा, मेरे परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझसे बहुतों सी जातियों को खींच करके लेकर के आऊँगा, मेरे परमेश्वर ने कहा है कि मैं अपने रिश्तेदारों के लिए एक उन्नत का कारण बनूंगा। कुछ भी बातें परमेश्वर ने हो सकता है आपके लिए कही होगी, और जब आपने उन बातों को सुना, उन बातों को सुन करके आप अपने घर चले गए, और घर पे जाने के बाद आप एंजॉय कर रहे हो, मेरे परमेश्वर ने ये कहा है, मेरे परमेश्वर ने ये कहा है, मेरे परमेश्वर ने ये कहा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आपके परमेश्वर ने आपसे कहा है कि वो आपकी जिंदगी से ऐसा कुछ करना चाहता है, उस चीज के लिए आपकी तैयारी क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर ने जो आपको कहा है कि मैं आपको बड़ा बिजनेसमैन बनाना चाहता हूं, इस कलीसिया के लोगों को मैं बिजनेस देना चाहता हूं, इस कलीसिया से बिजनेसमैन लोग निकलेंगे, उसके लिए आपकी तैयारी क्या है? मैं पूछना चाहता हूं, उसके लिए आपने कितना अपने आप को समर्पित किया है, उसके लिए आपने कितना घुटने टेके हैं, उसके लिए आपने कितनी प्रार्थनाएं करी हैं, उसके लिए आपने परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर के कितना रो रो कर गिड़गिड़ा करके प्रार्थनाएं करी है, विनती करी है, और परमेश्वर को बार बार इस बात का एहसास करा है, प्रभु आपने कहा है मुझे तैयार करो, प्रभु आपने कहा है मुझे बनाओ, प्रभु आपने कहा है मुझे इसके लिए काबिल होने के लिए मुझे बुद्धि से, ज्ञान से, परिपूर्णता से काबिल करो। कब आप लास्ट टाइम उस बातों को लेकर के परमेश्वर की उपस्थिति में गए और आपने परमेश्वर से बोला, प्रभु आपने मेरे लिए ये कहा था? और मैं जानता हूं कलीसिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के उन वायदों को तो भूल भी चुके हैं जो उनके लिए कहे गए थे। कलीसिया में हर किसी के लिए परमेश्वर ने वादे करके रखे, परमेश्वर ने हर किसी के लिए एक योजना बना के रखी, परमेश्वर ने हर किसी के ऊपर अपनी बात को प्रकट किया कि मैं तेरी जिंदगी में ये करना चाहता हूं, और आपने वो सुना भी था, लेकिन आज आपको, आप में से बहुत सारों को वो याद भी नहीं है, तो प्रार्थनाएं कहां से होगी? हमें तो पता ही नहीं प्रभु के खादिम ने हमारे लिए क्या कहा था, हमें तो ये भी ध्यान नहीं है परमेश्वर ने सपना मुझे दिया था उसमें मेरे लिए क्या कहा था। हो सकता है कुछ को ये भी ना पता हो परमेश्वर ने मुझे दर्शन दे करके ये बात बोली थी, आपको वो ध्यान ना हो। बहुत सारे लोग इस वक्त हो सकता है अपना काम करते हुए इस वचन को सुन रहे होंगे, हो सकता है बहुत सारे लोग अपनी बातें करते हुए इस वचन को सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोग कुछ खाना बनाते हुए, कुछ झाड़ू करते हुए, कुछ पोछा करते हुए, और बहुत सारे लोग सिंसियर होते हुए भी इस वचन को सुन रहे होंगे। लेकिन मैं आज आपको पूछना चाहता हूँ, आप जैसे भी सुन रहे हैं, यदि आप इस समय में समय निकाल करके खुदा की उपस्थिति को सामने ध्यान करके यदि बैठ करके सुन रहे हैं, आज परमेश्वर का वचन
आपके जीवन में काम करना चाहता है और वो आपको याद दिलाना चाहता है कि मैंने तुझसे क्या कहा था कि मैं तुझे क्या बनाऊंगा। क्या तुझे वो बात याद है? यदि तुझे वो बात याद है तो तेरी उसके लिए तैयारी क्या है? तेरी उसके लिए जीवन क्या है? तेरा उसके लिए विचार क्या है? तेरी उसके लिए इस वक्त कार्य क्या है? तेरा उसके लिए प्रार्थनाएं क्या है? आपने कितना उस बात को ले लिया है और उसके लिए आप समर्पित होकर के अपनी जिंदगी को परमेश्वर के लिए डेडिकेटेड किए हैं। मेरे प्रियो, सिर्फ परमेश्वर के दासों से भविष्यवाणियों को ले लेना या फिर परमेश्वर के द्वारा दिए गए सपनों को ले लेना या फिर परमेश्वर के द्वारा दिए गए दर्शनों में परमेश्वर के भविष्य को आपकी ज़िंदगी के लिए ले लेना आपकी ज़िंदगी में उस चीज़ को पूरा नहीं करता है। आपके स्वप्नों को पूरा करने के लिए आप क्या मेहनत कर रहे होते हो? आपके दर्शन को जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसको पूरा करने के लिए आप कितनी मशक्कत कर रहे होते हो? उसके लिए कितना वफादारी का जीवन जी रहे होते हो? इंपॉर्टेंट है। यदि आप ये सोच करके अपनी जिंदगी जीते हैं कि हाँ, मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए कह दिया है वो करेगा, वो नहीं करेगा आपके जीवन के लिए। क्यों? क्योंकि आप उस चीज को करने के लिए काबिल नहीं बन पा रहे हो। एक बार की घटना है बाइबल के अंदर। बाइबल बताती है कि इजरायलियों को परमेश्वर ने कहा था कि तुम युद्ध लड़ने के लिए जाओ और तुम वहां पे जयवंत हो जाओगे, लेकिन बाइबल बताती है कि जब वो युद्ध लड़ने के लिए गए वो हार गए। और उसके बाद जब खुदा के याजक जो थे वो परमेश्वर की उपस्थिति में गए और वो परमेश्वर को जाकर के पूछा, प्रभु हम कैसे हार गए? तब परमेश्वर ने कहा, तुम में से ये लोग थे जिन्होंने पाप किया है, जिसकी वजह से तुम उस युद्ध को हार चुके हो। क्या आप समझ रहे हो? आपकी डेस्टिनेशन परमेश्वर की ओर से तय करी जाती है, लेकिन इस डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए मेहनत आपको करनी पड़ती है। उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जीवन आपको वफादारी का जीना पड़ता है। उस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। ये उसके समान है, जैसे कि मैं एक उदाहरण दूंगा। मैंने पिछले दिनों किसी संगति में दिया था। परमेश्वर अपना बीज भेजता है। परमेश्वर एक किसान के समान है और वो आता है और वो अपना बीज किसान को दिया है। किसान के समान नहीं है, किसान जो है, किसान को उसने बीज दिया है। परमेश्वर ने किसान को बीज दिया और वो बीज को ले जा करके उस किसान ने खेत में बो दिया है। ठीक है, उस किसान ने बीज को क्या कर दिया? बो दिया। अब यदि वो किसान उस बीज में रोज आकर के पानी नहीं डालेगा, रोज आकर के उसमें खाद नहीं डालेगा, रोज आकर के उसकी केयरिंग नहीं करेगा, रोज आकर के उस पर ध्यान नहीं देगा, वो सिर्फ ये सोचेगा अरे मैंने बीज डाल दिया है खेत में, बीज डाल दिया है मैंने खेत में, अब वो अपने आप उग जाएगा, तो वो नहीं उगेगा मेरे प्रियो। खुदा के खादिम आकर के बीज डाल करके चले जाते हैं, लेकिन जब तक के वो किसान उस बीज में पानी नहीं डालेगा, उस बीज के ऊपर खाद नहीं डालेगा, उस बीज की केयरिंग नहीं करेगा, उसको 2 टाइम सिंचाई नहीं करेगा, तो फिर वो कभी फलवंत नहीं हो सकता। वो बढ़ेगा जरूर 101%,
यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय में देखोगे तो वहां पे बीज के बारे में बताया गया। बीज जहां पे भी गिरा वहां बताया गया बीज के अंदर काबिलियत जरूर है बढ़ने की, लेकिन वो मिट्टी उस कुवत में होना है कि वो उसमें 100% रिजल्ट को लेकर के आए। क्या आप समझ रहे हैं? बीज के अंदर काबिलियत है, उसको आप पथरीली भूमि पर भी डाल दोगे तो वहां पे पैदा हो जाएगा, क्योंकि बीज के अंदर योग्यता है। सड़क के किनारे में भी डाल दोगे तो भी पैदा हो जाएगा, क्योंकि बीज के अंदर योग्यता है। यदि आप उसको कहीं पे भी डाल दोगे तो वो उग तो जाएगा, लेकिन वो फलवंत नहीं होने पाएगा। आपकी जिंदगी में खुदा के खादिमों के द्वारा, सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा परमेश्वर के बीज को डाल दिया गया, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग उस बीज को भूल चुके, उस सपने को भूल चुके, उस दर्शन को भूल चुके, उस भविष्यवाणियों को भूल चुके जो आपके लिए करी गई थी। आपके लिए इसलिए करी गई थी ताकि उस भविष्यवाणी को सुन करके उस भविष्यवाणी के लिए आप अपने आप को तैयार करें, लेकिन आपने सिर्फ उस बीज को जा करके दबा दिया। इसलिए मैंने कहा कि बहुतों को तो याद भी नहीं है कि हमारे लिए क्या कहा गया था। याद ही नहीं है तो हम उसके लिए प्रार्थना कैसे करेंगे? याद ही नहीं है तो हम उसके लिए जिएंगे कैसे? याद ही नहीं है तो उसके लिए हम कैसे खुदावंत की उपस्थिति में जाकर के बोलेंगे? मैं पिछले दिनों एक गवाही सुन रहा था वहाँ पे, और वो गवाही में इस तरीके से बताया जा रहा था कि एक बार एक प्रभु का दास जो है, बहुत बड़ा खुदा का खादिम, खुदा उसको बहुत अच्छे पैमाने पर इस्तेमाल किया करता था एक समय में। वो एक लेडीज़ के पास आया और उसने आकर के उसको बोला, तुम्हारा जो बेटा है परमेश्वर उसको पूरी दुनिया में इस्तेमाल करेगा, पूरी दुनिया में इसके द्वारा परमेश्वर अपने महिमा को फैलाएगा, अपने परचम को फैलाएगा। उस बेटे ने भी उस भविष्यवाणी को सुना, लेकिन उस भविष्यवाणी को सुनने के बाद वो व्यक्ति जो था वो नशे में रहने वाला एक व्यक्ति था। भविष्यवाणी को सुनने के बाद उसने ये सोचा, अरे परमेश्वर ने तो वादा कर दिया है, वो इस वायदे को जरूर निभाएगा। और वो व्यक्ति जो है पहले 2 पैग लगाया करता था, अब वो 4 पैग लगाने लगा है, इस बात का यकीन करते हुए कि परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वर उस वादों को पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा कहे गए शब्द हैं। उसने अपनी तैयारी नहीं करी, उसने प्रार्थना का जीवन नहीं जिया, वो खुदा की उपस्थिति में समय नहीं बिताया। लेकिन उस गवाही में बताया जाता है कि वो जो बेटा था अपनी माँ की गोद में लगभग 30 या 40 साल की उम्र में मर गया। वो परमेश्वर के खादिम के द्वारा कहा गया जो वचन था, भविष्यवाणी थी, वो पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए जिसको जो कार्य करना चाहिए था उसने वो कार्य नहीं किया, वो उसके विपरीत ही करता चला गया, ये सोच करके कि परमेश्वर ने कहा है तो परमेश्वर करेगा। नहीं, परमेश्वर ने कहा है तो जिम्मेदारी आपकी है उसको पूरा कराने की। आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, आपको उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। और जब आप उस सपने को लेकर या फिर उस भविष्यवाणी को लेकर या फिर उस दर्शन को लेकर के जब आप अपनी जिंदगी में बढ़ने की कोशिश करोगे, लोग आपसे जलन जरूर करेंगे, जैसे यूसुफ से किया गया, उसके सगे भाइयों के द्वारा किया गया, उसके साथ में रहने वालों के द्वारा किया गया, उसके साथ में खड़े जिसको रहना चाहिए था, उन्होंने उसके खिलाफ में एक षड्यंत्र रचा। और जब उन्होंने वो षड्यंत्र रचा, उस षड्यंत्र के तहत बाइबल बताती है कि उसको एक गड्ढे के अंदर डाल दिया गया।
यूसुफ ने सोचा होगा, अरे ये तो मेरे भाई हैं, कोई बात नहीं, गड्ढे में डाल दिया तो डाल दिया, लेकिन ये इतने बुरे भी नहीं होंगे कि मेरे को बेच देंगे इस्माइलियों की मंडली में। उसका यह विश्वास था, लेकिन बाइबल बताती है कि उसका विश्वास टूट गया। उसके भाइयों के द्वारा उसको बेच दिया गया। आप यदि ध्यान दोगे तो उसके भाइयों ने तो निर्णय ले लिया था कि इसको जान से मार दिया जाए। मेरे प्रियो, आपका जो परमेश्वर के द्वारा आपको दिया गया जो सपना होता है, परमेश्वर के द्वारा आपको दिया गया जो दर्शन होता है, परमेश्वर के द्वारा आपको दिया गया जो भविष्यवाणी होती है, वो भविष्यवाणी आपकी जिंदगी में आपको उस मुकाम तक लेकर के जाने के लिए कई प्रकार की तकलीफों से गुजरना पड़ता है। हो सकता है आपकी जिंदगी में उस भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए आपके साथ में रहने वाले आपके दुश्मन बन जाएंगे। हो सकता है आपकी जिंदगी में परमेश्वर की उस बात को पूरा होने के लिए आपके ही लोग आपके विरोधी हो जाएंगे, आपके विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे। वे आपको पसंद नहीं करेंगे, वे आपको गड्ढे में उठा करके डाल देंगे। मैं सोच रहा था जब ये कहानी मैं पढ़ता हूं कि प्रभु उसके सगे भाई उसको जान से खत्म करने की कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। जान से खत्म करने की कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए किया गया। मेरे प्रियो, जब आपके ऊपर परमेश्वर का एक प्लान होता है, शैतान भी आपको ध्यान से देख रहा होता है। जब आपके ऊपर आपके परमेश्वर का प्लान होता है, आप शैतान के रडार में होते हो। शैतान किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, आपके मम्मी को, आपके पापा को, आपके भाई को, आपके बहन को, आपके रिश्तेदार को, आप ही के लोगों को, आपके अजीजों को इस्तेमाल कर सकता है, ताकि आपकी जिंदगी से, आपके जीवन से परमेश्वर का वो मकसद पूरा ना हो सके जिसके तहत उसने आपको बुलाया है। यूसुफ के जीवन में सबसे पहली घटना जो घटी वो क्या थी? उसके भाइयों का उसके प्रति क्या हो जाना? दुश्मन हो जाना। दूसरी घटना क्या घटी? उसको बेच दिया जाना, जो उसने सोचा नहीं था। ये उस प्लान का हिस्सा था जो परमेश्वर के द्वारा उसके लिए बनाया गया था। आपकी जिंदगी में भी परमेश्वर के द्वारा प्लान बनाया गया है। आपकी जिंदगी के लिए भी परमेश्वर के द्वारा योजना बनाई गई है। आपकी जिंदगी के लिए भी परमेश्वर के द्वारा एक भविष्य जो आपके अकेले के लिए नहीं, बहुतों के लिए उन्नति का कारण होगा, सोचा गया है। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। और उस प्लान को पूरा करने के लिए आपकी जिंदगी में तकलीफें आएगी मेरे प्रिय। उस मकसद को पूरा करने के लिए आपके लोग ही आपके दुश्मन बन जाएंगे। उस मकसद को पूरा करने के लिए आपको बेच दिया जाएगा। ये किस तहत था? आपको आपके उस परमेश्वर के प्लान को पूरा करने के लिए ये चीजें हो रही है। और जब आप उस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे और आप देख रहे होंगे, प्रभु मैंने तो प्रार्थना करी थी, मुझे बना। प्रभु मैंने तो प्रार्थना करी थी उस योजना के तहत जो तूने तेरे खादिम के द्वारा मुझे दी थी। मेरे जिंदगी में तो तकलीफें बढ़ रही है प्रभु। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उस प्लान को एग्जीक्यूट परमेश्वर के द्वारा किया जा चुका है, क्योंकि आपने उसको इजाजत दी है प्रार्थना के माध्यम से कि प्रभु मुझे इस प्लान के लिए बना।
और जब आपने परमेश्वर से प्रार्थना करी, जब आपने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर ने निर्णय लिया, मैंने तो प्लान बनाया था और इसने इस प्लान को पूरा होने के लिए मुझे प्रार्थना करना शुरू कर दिया है, तो चलो इसको उस प्रोसेस से लेकर के जाना जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर जब किसी के लिए योजना बनाता है, वो योजना आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे हानि के लिए है, क्योंकि वो परिस्थितियां वैसे आती है, लेकिन वो आपके हानि के लिए नहीं, लाभ के लिए है, क्योंकि वचन बताता है मैंने जो कल्पनाएं तेरे विषय में करके रखी है वो तेरे लाभ की है, तेरे हानि के लिए नहीं, परंतु अंत में तेरी आशा को पूरा करूंगा। तो यूसुफ का उसके भाइयों से बैर करना उस योजना का एक भाग था। यूसुफ को उस गड्ढे में डाल देना उस योजना का एक भाग था। यूसुफ का इस्माइलियों को बेच दिया जाना उस योजना का एक भाग था मेरे प्रियो। फिर बाइबल बताती है जब उसको बेच दिया गया, उसको मिस्र लेकर गए एक अपराधी की तरह रस्सी से बांध करके, उसकी मर्जी के खिलाफ। वो शारीरिक कितनी यातना में होगा, अरे मेरे भाइयों ने मुझे बेच दिया। वो कितना मानसिक डिस्टर्बेंस में होगा, मेरे सगे भाइयों ने जो मेरे साथ में रहते थे उन्होंने मुझे बेच दिया। प्रभु ये कैसे हो गया? कई बार आपकी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस आती होगी। क्यों आती है? क्योंकि आपके ऊपर आपके परमेश्वर की एक योजना है। परमेश्वर आपको उस योजना तक के लेकर के जाने के लिए इन सारी सिचुएशन से गुजरने देगा। यीशु मसीह के लिए भी पिता परमेश्वर की योजना थी। उस योजना के लिए उसको भी कुचला गया, उसको भी ताड़ना का सामना करना पड़ा, उसको भी गाली गलोच बर्दाश्त करना पड़ा, उसको भी ताड़ना सहन करना पड़ा। आज आप वचन में पढ़ते हो कि वो पिता की दाहिनी ओर जाकर के बैठा है। आज आपको ये तो पता है वो पिता की दाहिनी ओर जाकर के बैठा है, लेकिन आपको बाइबल में से ये भी पता होना चाहिए कि वो पिता की दाहिनी ओर जाकर के इसलिए बैठा है क्योंकि उसने पिता की मर्जी को पूरा किया है। और उस मर्जी को पूरा करने के लिए उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा कठिन समय आने वाला था, और उस कठिन समय के लिए उसने पिता से जाकर के प्रार्थना करी थी, हो सके तो ये प्याला मुझसे हट जाए पिता। तो मेरे प्रियो, आप सोच करके देखो कि उस परमेश्वर ने जिसने आपके लिए योजना बना करके रखी है, जिसने आपके लिए एक प्लान बना करके रखा है, जिसको आपके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाना है, जिसको आपके द्वारा पूरा किया जाना है, जिसको आपके द्वारा पूरा होना है, यदि आप उस योजना के लिए किसी प्रकार की परेशानी से गुजरते हैं तो आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप और मैं इंसानी सोच से बहुत जल्दी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। जब आपकी मेरी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती है, आप और मैं बोलते बस प्रभु ख़त्म कर दे, यहीं पे नहीं चाहिए मेरे को। मेरे प्रियो, हमको सोना पसंद है, लेकिन सोने को आग में जाना पसंद नहीं है। राइट? हमको हीरा पसंद है, लेकिन हीरे को छेनी हथौड़ी की मार पसंद नहीं है। हमको घर पसंद है, लेकिन घर के लिए इंतजार करना पसंद नहीं है। क्या आप समझ पा रहे हैं? हर प्रक्रिया के पीछे प्रोसेस है। हर एक नायाब चीज के पीछे एक प्रोसेस है। परमेश्वर ने जब तय किया यूसुफ को नायाब बनाने का, उसने उसको दिखा दिया मैं तुझे ये बनाऊंगा, लेकिन बेटा नायाब बनने के पीछे एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से तुझे गुजरना पड़ेगा। जब तक तू उस प्रक्रिया से नहीं गुजरेगा
तो वैसा नहीं बन पाएगा। क्यों? प्रभु, मुझे उस प्रक्रिया से गुजरना है। तुझे उस प्रक्रिया से गुजरना इसलिए जरूरी है ताकि जब तू उस ओहदे पे पहुंचे तो तेरे अंदर वो सारी काबिलियत पाई जाए कि मैं मेहनत करके, परिश्रम करके, पूरी तरीके से सारी कठिनाइयों का सामना करके, सारी दिक्कतों को फेस करके, वहां से पास हो करके यहां पे पहुंचा हूं। तो आप जब वहां पे पहुंचोगे तो वहां पे जब अलग चुनौतियां आएंगी, उन चुनौतियों से आप डर करके नहीं भागोगे। यदि परमेश्वर आपको बिना परिस्थितियों में पड़े उस मुकाम तक पहुंचा दे, आप उस मुकाम को संभाल नहीं पाएंगे मेरे प्रिय। क्या आप समझ रहे हैं? आप उस मुकाम को नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए परमेश्वर आपको प्रोसेस से गुजरने देता है और उस प्रोसेस में ही परख होती है कि कौन उस ओहदे को प्राप्त करने पाएगा। आपकी विश्वास योग्यता की परख वहीं पे होती है। क्या आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? आज मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं कि परमेश्वर की योजनाएं जो आपके लिए है वो हानि की नहीं, लाभ के लिए है। क्योंकि हानि के लिए क्यों लिखा है? क्योंकि जब उस योजनाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं और जब उस योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर आपको प्रोसेस से गुजरने के लिए बोलता है, आपको योजना तो पसंद है लेकिन आपको वो प्रोसेस पसंद नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रोसेस कितनी इंपॉर्टेंट है। बिना प्रोसेस आप कभी भी उस मुकाम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जिस मुकाम के लिए परमेश्वर के द्वारा आपको बुलाया गया है, जिसके लिए आपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना भी करी है कि पिता मुझे ऐसा बना। आपने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने निर्णय लिया। जब परमेश्वर ने निर्णय लिया, उसने आपको बनाने के लिए तय किया और जब उसने आपको बनाने के लिए तय किया, आप कुछ प्रोसेस से गुजरने लगे, लेकिन आपको थोड़ी तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बिना तकलीफ नायाब चीज उभर करके सामने नहीं आती है। आप किसी भी चीज को देख लो, आज आपके घर में जो भी मटेरियल है वो यूं ही उठ करके आपके पास नहीं आया, उसके पीछे बहुत मेहनत है। यदि आपके घरों में बर्तन है तो वो बर्तन ऐसा जमीन के अंदर से निकल करके नहीं आया है। आपके घर में टीवी है, टीवी ऊपर से उतर करके नहीं आ गई है। फोन है, यूं ही उतर करके नहीं आ गया है। उसके पीछे कईयों ने मेहनत करी है, कई सालों तक करी है। एक परिवार यदि अपनी जिंदगी में ये सोचता है, एक पति और पत्नी अपनी जिंदगी में ये सोचते हैं हमें हमारा परिवार बढ़ाना है, तो उसके लिए भी 9 महीने की प्रोसेस से गुजरना जरूरी होता है। और ये सिर्फ पत्नी के लिए नहीं होता, ये पति और पत्नी दोनों के लिए होता है। क्या आप समझ रहे हैं? हर चीज के पीछे एक प्रोसेस है। वैसे ही परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी होने के लिए भी एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। वो प्रोसेस आपकी जिंदगी में हो सकता है आपको भारी लगे, आपको कठिन लगे, लेकिन आपको गुजरना पड़ेगा। और यदि आप उससे नहीं गुजरना चाहते, आप कभी भी उस मुकाम को प्राप्त नहीं कर पाओगे जिसके बारे में परमेश्वर ने आपको कहा है। यदि यूसुफ गिव अप कर देता और वो बोल देता कि प्रभु नहीं 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 नहीं, इतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, इश्माइलियों के हाथ में बेचा जाना नहीं प्रभु, वो वहां पे पास हो गया, इसलिए परमेश्वर ने उसको पोतीपर के घर में पहुंचाया। आप जब एक प्रोसेस में पास हो जाओगे, परमेश्वर आपको एक जगह पे पहुंचाएगा।
लेकिन वो आपका असली मुकाम नहीं होगा जैसे यूसुफ को पहुंचाया। वहां पे भी आपका टेस्ट इंतजार कर रहा है। और जब वो उस मुकाम पे पहुंचा, बाइबल बताती है पोतीफर की पत्नी उसको पसंद करने लगी है। वो रोज उसको डिस्टर्ब करती है, लेकिन वो रोज, एक दिन की बात नहीं है मेरे प्रिय, रोज उस परीक्षा का सामना करता है, रोज उस परीक्षा को मना करता है, रोज उस परीक्षा में खरा निकल करके बाहर आता है। रोज पोतीफर की पत्नी उसको परेशान करती है और उसके साथ में गलत रिश्ता बनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन फिर भी वो रोज उस परीक्षा से पार हो रहा होता है। किसकी सहायता से? उस सपने के द्वारा करी गई प्रार्थनाओं के माध्यम से, उस सपने के द्वारा उस मुकाम को अपनी जिंदगी में सोचने के माध्यम से, क्योंकि उसको पता है मेरे परमेश्वर का मेरे लिए बड़ी योजना है, मेरे परमेश्वर का मेरे लिए बड़ा मकसद है, बड़ा प्लान है। उसको वो मालूम है। हमें भी हमारे बारे में मालूम है कि मेरे परमेश्वर के मेरे लिए क्या योजना है, लेकिन उसके बावजूद आप और मैं कहां बिजी हैं। हम अपनी सोच को पूरा करने के लिए तैयार हैं, ना कि परमेश्वर की सोच को, ना कि परमेश्वर की कल्पनाओं को, ना कि परमेश्वर की बातों को। क्या आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? यदि आज आप संतुष्ट हो चुके हैं, आप ठंडे पड़ चुके हैं, आप कमजोर हो चुके हैं, आज इस वचन से मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं और आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर की उस सोच में वापस आ जाएं जो उसने अपने खादिमों के द्वारा आपसे बोल करके रखी है, जो योजना उसने आपके लिए बनाई है, जो आपको पता है। उस योजना को पूरा करने के लिए मेरे प्रियो आपको अपनी शारीरिक इच्छाओं को खत्म करना पड़ेगा। वो आपको करना पड़ेगा। यूसुफ के सामने वो स्त्री रोज आती थी और रोज उसको बोलती थी अपने साथ में गलत करने के लिए, लेकिन परमेश्वर की योजना उसको मजबूर करती थी उन सारी चीजों से रोकने के लिए। क्या आपकी जिंदगी में ऐसा है? यदि नहीं, तो आज मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, अपने आप को बनाएं, उस योजना के लिए अपने आप को समर्पित करें। यूसुफ की तरह उस गलत काम से भागें, उसका दृढ़ता से सामना करें, भागे वहां से। बाइबल बताती है वो रोज उसको परेशान करती थी, लेकिन उसके बावजूद वो कभी अपना काम नहीं छोड़ा, उसके बावजूद वो वहां से निकल नहीं गया, उसके बावजूद वो गिरा नहीं। आप और मैं गिर जाते हैं, जल्दी से गिर जाते हैं, जल्दी से कमजोर पड़ जाते हैं, जल्दी से निराश हो जाते हैं और उस परीक्षा में गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी तैयारी उस प्लानिंग के तहत जो परमेश्वर के द्वारा आपके लिए करी गई है नहीं करी है। आपकी तैयारी पूर्ण नहीं है। आपने अपने आप को इतना योग्य नहीं बनाया है, आपने अपने आप को इतना मजबूत नहीं बनाया है, आपने अपने आप को इतना काबिल नहीं बनाया है। आपने सोचा शायद पोतीफर का घर ही मेरे परमेश्वर की मेरे लिए योजना थी। नहीं, आपके लिए योजना एक अधिकारी पद है जो परमेश्वर के द्वारा आपके लिए ठहराया गया। परमेश्वर की कल्पनाएं सिर्फ आपको आपके एरिया में चमकाने की नहीं है। परमेश्वर की योजना सिर्फ आपको आपके रिश्तेदारों के बीच में दिखाने के लिए नहीं है कि तू मेरा दास है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। परमेश्वर की योजना आपको दुनिया के कई लोगों के द्वारों तक पहुंचाने की है जो अंधियारे में है, जो कई प्रकार के दुष्ट की युक्तियों में फंसे हुए हैं।
परमेश्वर की योजना आपको सिर्फ बीकानेर के लिए नहीं, बीकानेर से बाहर के लिए है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसको जातियों का पिता बनाया। जब परमेश्वर ने यूसुफ को बुलाया, उसने मिस्र देश का अधिपति उसको बनाया। जब उसने दाऊद को बुलाया, उसने चरवाहे को राजा बनाया। जब उसने दानिएल को बुलाया, तब उसने उसको राजा का अजीज बना दिया। जब उसने मूसा को बुलाया, तब उसने पूरे इजराइलियों का छुड़ाने वाला उसको बना दिया। आपको भी उसी परमेश्वर ने बुलाया है मेरे प्रियो, आपको भी उसी परमेश्वर ने बुलाया है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपको उसी परमेश्वर ने बुलाया है, उसका आपके लिए मकसद है, उस मकसद के लिए आपकी तैयारी क्या है मेरे प्रियो? उस मकसद के लिए आपने अपने आप को कितना डेडिकेट किया है परमेश्वर के लिए? उस मकसद के लिए क्या आप प्रभु के लिए कुछ तकलीफ उठाना भी पसंद करते हैं? क्या उस मकसद के लिए आप यदि अपनी जिंदगी में किसी प्रकार का नुकसान हो जाए तो क्या उसको उठाना पसंद करते हैं? क्या आप उस मकसद के लिए अपनी प्रिय चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हैं? अपने व्यवहार से, अपनी बातों से बाहर आने के लिए तैयार हैं क्या? यदि है, तभी तो आपकी जिंदगी में पिता परमेश्वर का वो मकसद पूरा होने पाएगा। पौलुस परमेश्वर के उस मकसद को पूरा करने के लिए बोलता है, प्रभु मैं जीवित ना रहा, परंतु तेरा मकसद पूरा करने के लिए मैं खत्म हो चुका हूं, और वो आत्मा मेरे अंदर जीवित है जो मुझे तेरा मकसद पूरा करने के लिए सहायता करती है। उस मकसद को पूरा करने के लिए बाइबल बताती है उसने कई प्रकार की तकलीफों का सामना किया, लेकिन वो उस मकसद के लिए अडिगता से खड़ा रहा। वो अपने वचन में कहता है कि उस मकसद को पूरा करने के लिए कई बार ऐसा लगा मुझे कि मृत्यु की आज्ञा मेरे ऊपर हो चुकी है, लेकिन फिर भी मेरा परमेश्वर मुझे उससे बचा करके, निकाल करके, ले करके आया। यदि तेरे परमेश्वर का मकसद तेरे लिए जीवन का है, दुनिया की कोई ताकत तुझे मृत्यु के कगार पे ला करके खड़ी तो कर सकती है, लेकिन तुझे मृत्यु दे नहीं सकती है मेरे प्रियो। लेकिन उस मकसद के लिए आपको अपने आप को डेडिकेट करना पड़ेगा। आपकी जिंदगी में परमेश्वर का मकसद है, आपकी जिंदगी के लिए परमेश्वर की योजना है, आपकी जिंदगी के लिए परमेश्वर ने कुछ बड़ा सोच करके रखा है, और वो आपको मालूम है क्योंकि उसने अपने खादिमों के द्वारा आपके ऊपर प्रकट किया है। आज मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, उसके लिए अपने आप को एक बार फिर से डेडिकेट करें। उस समर्पण में वापस आ जाए जो आपने एक समय में परमेश्वर की उपस्थिति में किया था, और आप सुबह, दोपहर, शाम जो भी समय हुआ करता था खुदा की उपस्थिति में बैठा करते थे, उसकी आराधना किया करते थे, उसकी संगति किया करते थे, उसके वचनों को आप पढ़ा करते थे, उसको अपने अंदर रखा करते थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का मकसद आपकी जिंदगी में वफादारी को लेकर के आता है। परमेश्वर का मकसद आपकी जिंदगी में परमेश्वर के भय को लेकर के आता है। परमेश्वर का मकसद आपकी जिंदगी में सुधार को लेकर के आता है, जो आपकी जिंदगी को तो बदलता है, आपके साथ साथ आपके संपर्क में आने वाले लोगों की जिंदगियों को भी बदल देता है। बाइबल बताती है जब यूसुफ को पोतीफर ने देखा कि इसके साथ परमेश्वर रहता है, उसने उसको उन्नत किया। आपकी उन्नति का कारण क्या है? आपकी उन्नति का कारण यह है कि परमेश्वर आपके साथ रहना चाहिए। क्या आप समझ रहे? यदि आप उत्पत्ति उसका 39 अध्याय पढ़ोगे और उसका 3 वचन पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है, 2 वचन में लिखा है, और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया।
वो इतना काबिल कैसे बन पाया? क्योंकि यहोवा उसके संग था। तीसरा वचन पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। जब परमेश्वर आपके साथ होगा, लोग देखने पाएंगे कि परमेश्वर आपके साथ है। आपको बताना नहीं पड़ेगा लोगों को कि परमेश्वर मेरे साथ रहता है। लोग आपकी जिंदगी से अपने आप जान जाएंगे कि इसके साथ परमेश्वर रहता है। और बाइबल बताती है कि तीसरे वचन में लिखा है, यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। यदि परमेश्वर आपके साथ रहेगा, आप जिन कामों में हाथ डालोगे परमेश्वर उन कामों को सफल बना देगा, और लोग देखेंगे कि यार ये जिस काम में हाथ डालता है वो काम सफल हो जाता है। आज आपकी और मेरी जिंदगी में उल्टा हो रहा है। हम परेशान हो रहे हैं, हम हताश हो रहे हैं, हम निराश हो रहे हैं, और हमारे पास कई प्रकार की कंप्लेंट्स हैं। हमारे पास कई प्रकार की बातें हैं। भैया, मैं इन बातों से बाहर नहीं आ पा रहा, मैं अपने नशों से बाहर नहीं आ पा रहा, मैं अपने परिवार की उलझनों से बाहर नहीं आ पा रहा, मैं अपने इस बेटे की समस्या से, इस बेटी की समस्या से, इस हस्बैंड की समस्या से, इस औरत की समस्या से, अपने परिवार की समस्या से बाहर नहीं आ पा रहा। क्यों? क्योंकि आपकी वफादारी आपके परमेश्वर के लिए अभी तक के बरकरार नहीं है। यदि यूसुफ के साथ परमेश्वर था और उसका मालिक उस बात को देख पाया है, तो यदि परमेश्वर आपके साथ है तो आपका परिवार यदि इस बात को नहीं देख पा रहा है, यह आपको समझने की जरूरत है कि कारण कहां है। क्यों मैं मेरे परिवार से तकलीफ को देख रहा हूं? यदि आपके ऊपर मकसद है और आप अपने परिवार से तकलीफ को देख रहे हो, तो उसका सामना करो यूसुफ की तरह। लेकिन परमेश्वर आपके साथ नहीं है और आप तकलीफ का सामना कर रहे हो, उसके लिए कोई उपाय नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को जीना और परमेश्वर में रहना दो अलग बात है। हम में से बहुत सारे लोग परमेश्वर में हैं, लेकिन हम परमेश्वर में जी नहीं रहे हैं। इस वजह से आज भी हम शारीरिक बातों की वजह से कई प्रकार की तकलीफों का सामना कर रहे हैं। आज मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं मेरे प्रियो कि इन बातों से बाहर निकलें। अपने आप को पूरी तरीके से अपने परमेश्वर के हाथों में डेलीकेट करें। जिस तरीके से यहोवा यूसुफ के साथ था, यदि वो आपके साथ है, आपके परिवार वाले आपकी ओर मुड़ जाएंगे, आपके रिश्तेदार आपकी ओर मुड़ जाएंगे, आपके लोग आपकी ओर मुड़ जाएंगे, आपका जो विरोधी है वो भी आपकी ओर मुड़ जाएगा। मैं आज आपको इंकरेज करना चाहता हूं, अपने आप की संतुष्टि को खत्म करके वापस से अपने आप को परमेश्वर को डेलीकेट करें। उसकी उपस्थिति में जाएं, उसकी उपस्थिति में समय बिताएं। जो योजनाएं परमेश्वर ने अपने खादिमों के माध्यम से आपको बताई है, उसके लिए रोज जाकर के प्रार्थना करें, अपनी संतुष्टि को खत्म करें। मेरे प्रियो, खड़े हो जाएं, दृढ़ता से खड़े हो जाएं और प्रभु की महिमा करते हुए प्रभु के साथ अपने रिश्ते को एक करने पाए। यदि वो यूसुफ को गड्ढे से निकाल करके पोतीपर के घर का अधिपति बना सकता है,
और सिर्फ कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है मेरे प्रियो, आगे कहानी और भी है। पोतीपर के घर में यूसुफ के ऊपर इल्ज़ाम लगता है, हम उसमें बाद में जाएंगे, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ यहीं तक बता करके ख़त्म करना चाहता हूँ। परमेश्वर की आपके लिए योजनाएं हैं, उसके लिए अपने आप को तैयार करें मेरे प्रियो। यदि आप अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में रखेंगे, लोगों को आपके जीवन से परमेश्वर की उपस्थिति दिखेगी, लोग आपके प्रति समर्पित बनेंगे, लोग आपके प्रति वफादार बनेंगे, लोग आपके प्रति जिम्मेदार बनेंगे। आप लोगों का फेवर पाओगे जैसे यूसुफ ने पाया है मेरे प्रियो। लेकिन यदि आपको और भी उन्नति की ओर लेकर के जाना है तो उस बीच में कुछ परीक्षाएं भी होंगी। पोतीपर तो आपके लिए आनंद को मनाएगा, लेकिन पोतीपर की पत्नी आपके लिए परीक्षा को खड़ा भी करेगी। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि एक घर में पोतीपर तो आपको पक्का मिलेगा जो आपके लिए तैयार रहेगा, जो परमेश्वर के द्वारा आपके लिए एक फेवर को लेकर के आएगा। क्या आप समझ रहे हैं? और यदि आपके ऊपर फेवर नहीं है मेरे प्रियो, तो आपको अपने आप को जांचने की ज़रूरत है कि क्या दिक्कत है जिसकी वजह से मैं इन चीज़ों का सामना कर रहा हूँ। आज इतना बता करके ही ख़त्म करना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि आपकी ज़िंदगी के लिए आपकी परमेश्वर की योजनाएं हैं, और उस योजना के लिए आज मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, आप वापस आएँ, अपने आप को तैयार करें, वापस से उस समर्पण में आए, वापस से उस प्रार्थना के जीवन में आए, वापस से उस परमेश्वर की योजनाओं के अधीनता में आए, वापस से उस परमेश्वर की कल्पनाओं में आए जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुला लिया था अपने पास में। परमेश्वर ने आपको शारीरिक जीवन जीने के लिए अपने पास में नहीं बुलाया प्रियो। परमेश्वर ने सिर्फ आपकी सोच और आपकी कल्पनाओं को पूरा करने के लिए अपने पास में नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने आपको अपने पास में बुलाया है ताकि उसकी ज़िंदगी से उसका मकसद, आपकी ज़िंदगी से उसका मकसद, उसकी कल्पनाएं पहले पूरी हो सके, उसके बाद वो आपकी कल्पनाओं को भी पूरा करेगा। यदि आपने परमेश्वर की कल्पनाओं को पूरा करने के लिए अपनी तैयारी करी मेरे प्रियो, मैं आपको गारंटी देना चाहता हूँ आपकी कल्पनाएं भी पूरी हो जाएगी। जैसा वचन कहता है कि अंत में मैं उनकी सोच को पूरा करूंगा, उनकी कल्पनाओं को पूरा करूंगा। यदि आपकी जिंदगी से आपके परमेश्वर का मकसद पूरा हो रहा है, यदि आपकी जिंदगी से आपके परमेश्वर की योजनाओं के लिए आप तैयारी पूरी कर रहे हैं, वो खुदा का वचन आज आपसे कहता है वो आपकी योजनाओं को भी सफल और मुबारक बनाएगा। इस वचन के द्वारा खुदा आप सबको आशीष करे। आइए